Hi, dear students. Hopefully, you will be very fine. Today, we are going to discuss all the important MCQs related to development economics. Usually, students को problem होता है MCQs attempt करते हुए development economics के different concepts के. तो मेरी इस वीडियो में टोटल 74 या 75 MCQs होंगे. मेरी कोशिश तो होगी कि मैं एक ही वीडियो में ये तमाम MCQs डिस्कस कर लूँ, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा मतलब इसकी लिमिट इंक्रीज़ होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर दो वीडियोज़ इसके ऊपर बना लूँ. और इसमें तकरीबन तमाम इम्पॉर्टेंट एरियाज़, तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस हो जाएंगे जो कि रिलेटेड टू योर competitive exam, any competitive exam for which you are going, like FPSC, PPSC, like your AJK PSC, SPSC, and any other UGC NET exam, NTS exam, उससे रिलेटेड तमाम MCQs जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट MCQ इज़ रिलेटेड टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. अब आपने देखा होगा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की दो साइड्स हैं, सप्लाई साइड है, डिमांड साइड है. ये आप देख लीजिएगा, बेसिक सी बात है और तकरीबन हर बुक में, बेसिक बिगिनरिंग बुक में भी मौजूद होती है. सो यहाँ पर बात है द सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सजेस्ट दैट पुअर नेशंस रिमेन पुअर बिकॉज सेविंग्स रिमेन लो, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो, देयर इज़ अ लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट, ऑल ऑफ अबव ए एंड बी. अब यहाँ पर जो सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं आपके पास, ये सेविंग भी सप्लाई साइड फैक्टर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी सप्लाई साइड फैक्टर है. सो आपका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, वो है ए एंड बी. नेक्स्ट MCQ आपके पास जो है वो ट्रू फॉल के भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया तो देख लेते हैं, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा. द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोजेक्ट विच यूज्ड परचेजिंग पावर पैरिटी रादर देन market exchange rates has found that real standard of living in many less developed countries is even lower than indicated by their dollar per capita income. तो अब यहाँ पर जो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोजेक्ट या ये मतलब एक एजेंसी है, ये क्या करती है कि परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करती है रादर देन मार्केट एक्सचेंज रेट जस्ट टू कंपैरिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हैज़ फाउंड दैट रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मैनी लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज़ इवन लोअर देन इंडिकेटेड बाय देयर डॉलर पर कैपिटा इनकम, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ऐसा उन्होंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया. अब ये एक स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है, MCQ गिवन था तो मैंने उसको चेक किया, इट इज़ फॉल्स. This is the option. Next MCQ is, अब ट्रू फॉल्स वैसे यूजुअली PPSC के एग्ज़ाम में तो नहीं आता, लेकिन SPSC के एग्ज़ाम के अंदर और कुछ अब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में वहाँ पर ट्रू फॉल्स आ जाता है. एज इनकम राइज देयर टेंड टू बी अ शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है. एज इनकम राइज, जब इनकम राइज होती है तो क्या लेबर शिफ्ट होता है सर्विसेज सेक्टर से इंडस्ट्रियल की तरफ? नो. ट्रांजिशन तो होती है भाई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ. सो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एन एलिमेंट इन स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट अकम्पनीज डेवलपमेंट इज नॉट टिपिकली एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज. तो स्ट्रक्चरल चेंज का कौन सा एलिमेंट नहीं है? इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ GDP, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, ऑल ऑफ अबव चेंजेस अकम्पनी डेवलपमेंट. अब स्ट्रक्चरल चेंज जब आती है, अगर आप ल्यूइस के मॉडल को देखें तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं. सो ये जो है ना आपके पास इज़ नॉट टिपिकली एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज. ए ऑप्शन, एन इंक्रीज इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP. नेक्स्ट MCQ इज द एसेंस ऑफ
एंजल या एंगल्स लॉ इज दैट एज फैमिली इनकम राइज the saving rate increases, the proportion of income spent on food decline, the expenditure on food declines, the proportion of income spent on food declines. B is the option. आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लग्जरी की तरफ तो जाते हैं हम. So as income rise we spend lesser proportion of our income on food. Next is economic growth measures ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी के साथ चले जाएंगे, तो नहीं. ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों? सिंपल प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज इन द नॉमिनल इनकम, इंक्रीज इन द आउटपुट में इजाफा. दिस इज द राइट ऑप्शन. सो इसमें ही कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट को. यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीज इन आउटपुट. अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एमसीक्यू बनाने वाले ने थोड़ा सा वो किया. अब हम यूजुअली जब यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज इन आउटपुट, तो मोर जो आपको क्लोज आंसर नज़र आता है वो ये है कि डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है. When the manufacturer of power looms expand, there are forward linkage effects due to. Manufacturer of power looms expands, there are forward linkage effects due to. अब ये forward linkages, forward benefits और backward benefits. बेसिकली ये होता है आपके पास, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो ये उसी से ही मिलता जुलता है. अब ये बेसिकली हैं तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स. फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या? लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट इन हैंड लूम सेक्टर्स, इंक्रीज्ड लूम्स ऑफ वर्कर्स दैट मैन्युफैक्चर लूम्स. सो यहाँ पर पूछना वो चाहता है आपसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर लूम्स बनाने वाले कब एक्सपैंड करेंगे? पावर लूम्स, ठीक है जी. खड्डियाँ बनाने वाले को क्या बेनिफिट होगा? ये जो मशीनरी बनाता है, जब मशीनरी से बनने वाली आउटपुट बढ़ेगी, तो अगर आप देखें तो सी ऑप्शन में है इंक्रीज आउटपुट ऑफ वोवन क्लॉथ मेड बाय पावर लूम्स. जी, इन पावर लूम से वो जो आउटपुट है वो बढ़ेगी, दैट्स वाई इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसे आप फॉरवर्ड लिंकेजेस कहेंगे. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट to eradicate most of the absolute poverty. Economic growth is necessary and sufficient condition. No, it is not. ये दोनों के लिए sufficient नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों नेसेसरी हैं, तो यहाँ पर ये सफिशिएंट नहीं होगा. इनकम लेवल और जीडीपी इज क्रिटिसाइज्ड as an indicator of development, mainly because it takes no account of distribution of income, whether it is true or not. अब बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इनकम लेवल और जीडीपी के अंदर जो है आपको ये नहीं नज़र आता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का नहीं पता चलता, तो ये ट्रू है आपके पास. नेक्स्ट इज a certain amount of goods and services is necessary for a minimum standard of living that is called. तो क्या होता है a certain amount of goods, यानी कि minimum amount of goods and services that is needed for survival. basic needs कहते हैं, absolute poverty नहीं कहते हैं उसे. so this is basic needs. next is related to Gini coefficient. With perfect income inequality, the Gini coefficient in country would be. परफेक्ट इनइक्वालिटी में जो Gini coefficient होता है वो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी, ये दिया हुआ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में ज़ीरो होगा, परफेक्ट इक्वालिटी में ज़ीरो होगा, परफेक्ट इनइक्वालिटी में Gini जो है वो 1 होगा. द concept of choice would become irrelevant if we were dealing with the very simple one person economy. एक, we were dealing with a very simple one person economy. B, poverty were eliminated, scarcity was eliminated, and this is the option कि choice issue ही नहीं रहेगा जब scarcity.
तो ये कुछ मिक्स एमसीक्यू हैं, कुछ 2-3 ऐसे लाइक 5 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो डेवलपमेंट से भी रिलेटेड हैं और जनरल इकोनॉमिक्स से भी। एग्जामिन द फॉलोइंग। ये आपके पास लॉरेंस कर्व है, ठीक है। लॉरेंस कर्व का बेसिकली एक पार्ट इसने बनाया है। तो क्या है, द जीनी कोफिशिएंट इज बेसिकली ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। या अगर आप माइकल पी टुडेरो की बुक देखें तो उसमें लिखा होगा यहाँ पे बी और ये सी और ये डी। कुछ बुक्स में यूँ होता है कि ए डिवाइडेड बाय द होल एरिया बी सी डी, ठीक है जी। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जीनी कोफिशिएंट। ए की वैल्यू जितनी लार्जर होती है उतना इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। ये आपको मैंने अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू साइमन कूजनेट, द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी पर कैपिटा एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नो रिलेशनशिप, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। डी ऑप्शन है क्योंकि फर्स्ट इंक्रीज करती है इनइक्वालिटी एंड देन डिक्रीज करती है इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस के अंदर। नेक्स्ट, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज एन एग्रीगेशन ऑफ वाइडली अवेलेबल इंडिकेटर्स ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है जी। मैंने आपको वीडियो में बना के मेरे ख्याल में PQLI के बारे में बताया था, तो आपने ज़रूर देखना है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के जो बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ PQLI, इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो PQLI, कौन सा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, लिटरेसी होती है, पर कैपिटा इनकम नहीं होती है। ये आपने ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट, इफ़ लॉरेंस कर्व क्रॉस, ठीक है, वी से देर इज लेस, एक मिनट ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। इफ लॉरेंस कर्व क्रॉस, वी से दैट देर इज लेस इनइक्वालिटी इन द केस वेयर द पुअर गेट अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम, द पुअर गेट अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इनकम, द रिचर आर लेस रिचर। डी, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बेसिकली अगर लॉरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाएं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि जी ये लॉरेंस कर्व जो है, ये जो दो लॉरेंस कर्व एक दूसरे के साथ क्रॉस कर गए हैं। कुछ अब क्रॉस में ऐसे होता है कि इनिशियली इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा है, बाद में कम हो गई है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो क्रॉसिंग ऑफ जो आपके पास होता है लॉरेंस कर्व, ये इंडिकेशन होती है कूजनेट की कि इनिशियली इनइक्वालिटी ज़्यादा है एंड देन कम हो गई है, ये इधर। तो बेसिक पहली वाली ये थी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये माइकल पी टुडेरो में दिया हुआ है। तो लेकिन इसमें ये जो 3-4 ऑप्शन है ना, द पुअर गेट अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम, द पुअर गेट अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इनकम, द रिचर आर लेस रिचर, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली टॉपिक ही सेपरेट है। मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एंड यू विल सी इट। तो बेसिकली ये यहाँ पर गिवन है माइकल पी टुडेरो चैप्टर 5 209 पेज के ऊपर गिवन है। अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और यहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है। ये देखें मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कुछ काम की चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ट्रांजिटरी एनवायरमेंट इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, ट्रांसफ़र प्रिंसिपल। तो ये अगर आप देख लेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि MCQ यहाँ से, ये मैंने वैसे अपनी वीडियो में नहीं डिस्कस किया लेकिन बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ से मैंने ये डिस्कस की थी लॉरेंस कर्व, जीनी कोफिशिएंट। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सजेशन देना मेरा काम है, आप देख लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज इफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट वी हैव कॉल्ड मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट। अब ये MCQ आपके पास आ गया। नेक्स्ट 2 MCQs बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ लॉरेंस कर्व से आ गए। मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट, मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट। मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट में क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल पहले ये मॉडर्न सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब ये मॉडर्न सेक्टर एक्सपैंड कर गया है। मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट क्या होती है, ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, बस मैंने कहा चलें डिस्कस कर लूँ। इनरिचमेंट ये है कि वो साइज़ तो उसका वही है लेकिन उसके अंदर ऑटोमेशन आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मोर मशीनरी, तो वो इनरिच हो गया है। तो ये डिफरेंस था। इफ़ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट वी हैव कॉल्ड मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन GNP पर कैपिटा एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a strictly decreasing relationship.
सो होगा क्या इसके अंदर, इस एमसीक्यू के अंदर, के मॉडर्न सेक्टर के इनलार्ज होने से इनइक्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज़ द मॉडर्न सेक्टर। देखिए जब मॉडर्न सेक्टर इनलार्ज होता है ना, रिच को तो बड़ा बेनिफिट होता है, रिच बिकम वेरी रिच, कूजनेट कर्व क्रिएट होगा इससे, इनइक्वालिटी इनिशियली बढ़ेगी, फिर ये जो यही रिच लोग हैं, कूजनेट की एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो में आप देखिएगा, तो क्या होता है कि इनिशियली क्योंकि आपको टैक्स रिलैक्शन देते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, रिच को बेनिफिट होता है, रिच बिकम मोर रिच एंड देन रिच री इन्वेस्ट करेगा उसी इकोनॉमी के अंदर अपने प्रॉफिट को, तो ये इनइक्वालिटी फॉल होना शुरू हो जाएगी। सो इसकी वजह से आपके जो दो कर्व हैं, लॉरेंस कर्व, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाते हैं। सो फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, इनइक्वालिटी पहले बढ़ेगी एंड देन कम होगी। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, देखें मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट ग्रोथ टिपोलॉजी, ये आपकी टुडारो की बुक में 223 पेज के ऊपर गिवन है। तो ये देखें ये काम हो रहा है और ये क्रॉसिंग, इसका मतलब है इनइक्वालिटी पहले बढ़ी है, ये एरो, एंड देन इनइक्वालिटी जो है कम हो गई है। सो मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, आपका काम है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड, इफ़ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट वी कॉल्ड मॉडर्न सेक्टर, सॉरी ये डिस्कस हो गया, ये रिपीटेड हो गया, ये मेरा ख्याल है एमसीक्यू दोबारा से रिपीट हो गया। द रिलेशनशिप जीएनपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फर्स्ट, तो ये तो रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी आ गया, ये भी आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 19th एमसीक्यू। तो वेयर एज द हेड काउंट मैयर टेल्स अस द नंबर ऑफ पुअर एंड द पॉवर्टी गैप मैयर्स टेल अस अबाउट द एवरेज डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी अमंग द, यानी कि दोनों बातों को एक्सप्लेन कर दिया बातों बातों में कि हेड काउंट क्या कहता है, पॉवर्टी गैप क्या कहता है। फास्टर ग्रेडर थॉरबैक मैयर, ये भी पॉवर्टी की मैयर है, आल्सो कॉल्ड पी अल्फा, टेल्स अस अबाउट द नंबर, द एवरेज डेप्थ ऑफ पॉवर्टी एंड एवरेज इनकम। अब ये क्या बताता है, एफजीटी इंडेक्स। एफजीटी इंडेक्स आपको बताता है बेसिकली, एक तो आपको बता रहा है द नंबर, द एवरेज डेप्थ ऑफ पॉवर्टी और एवरेज इनकम नहीं, इनइक्वालिटी इन द पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी अमंग द पुअर, वेरिएंस ऑफ द एवरेज इनकम। सो इसके साथ साथ ये बताता है आपको इनइक्वालिटी अमंग द पुअर। अब ये चैप्टर जो पॉवर्टी का चैप्टर है, अगर आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज एमसीक्यूज़, क्योंकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एफजीटी इंडेक्स का, आपको इसका फार्मूला ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये देख लेंगे कि एफजीटी क्या कहता है, इसका एक इंट्रो आप ज़रूर ले लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। The concept of purchasing power parity is based upon cost of hamburgers around the world, is based upon the cost of same market basket of goods in different countries, is based upon market exchange rate, D is based upon nominal exchange rate। अब ये आपके पास है, किधर गया, is based upon the cost of same basket of goods in different countries, तो ये आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। तो पीपीपी की डेफिनेशन, आपने ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है, इसको कनेक्ट कर दें तो यू विल गेट द डेफिनेशन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री इज 1 2 2 3 5 एंड द पॉवर्टी लाइन इज 2.5, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिली हुई है, ये है जी, 5 लोग हैं, एक की इनकम $1 है, दूसरे की 2, तीसरे की ये एंड सो ऑन, 4-5 लोगों की है। पॉवर्टी लाइन $2.5 है। तो हेड काउंट मैयर टेल्स अस व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इन पॉवर्टी। तो अगर देखें आपकी पॉवर्टी लाइन है 2.5 पे, तो हेड काउंट आपको बता रहा है कि ये 1 वाला भी, ये 2 वाला भी, ये 2 वाला भी, ये तो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। सो टोटल मेंबर सोसाइटी के अगर 5 हैं तो इसका मतलब है ये 100% है, एक मेंबर की वैल्यू 20% है। 3 लोग अगर पुअर हैं तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60% आपका जो है आंसर है। 60% पॉपुलेशन फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन कंट्री सी इज
1 2 2 3 5 एंड द पॉवर्टी लाइन इज़ 2.5 द एवरेज इनकम। अब यही वाला क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट है, ये हो रहा है जी 2.5। अब यहाँ पर है 1 2 2, कितने पैसे चाहिए इसे कि वो पॉवर्टी लाइन से निकल जाए 0.5, इसे कितने चाहिए 0.5, इसे कितने चाहिए, इसे चाहिए 1.5, सो दैट ही कैन बी ऑन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन पे आ गया तो पुअर नहीं होगा। तो अब क्या है, वो कहता है द एवरेज इनकम शॉर्ट फॉल मेजर्स टेल्स अस एवरेज डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी अमंग द पुअर। तो अब इसमें पूछा ये गया है कि ये तो आपके पास बेसिकली पॉवर्टी लाइन है, आपके पास जो 3 पुअर हैं 1 2 एंड 2, ये लोग जो हैं इनको कितनी इनकम चाहिए, इसको चाहिए बेसिकली 0.5, इसको चाहिए 0.5 और इसको चाहिए 1.5। इसको आप ऐड कर देंगे, जब इसे आप ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2.5। ये है जी टोटल पॉवर्टी गैप। टोटल पॉवर्टी गैप है तो आपने एवरेज पॉवर्टी गैप निकालना है। बेसिकली एवरेज डेप्थ ऑफ पॉवर्टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 3 पे डिवाइड कर देंगे। 2.5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.83। 0.83 इज बेसिकली 5/6। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्या देखना है, टोटल पॉवर्टी गैप, एवरेज पॉवर्टी गैप, तो दोनों से आपको ये MCQ बन सकते हैं। The empirical evidence indicates that today's developing countries are undergoing a demographic transition। अब ये demographic transition theory चैप्टर 6 के अंदर गिवन है, अगर आप माइकल पी टुडेरो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो transition very similar to what the developed countries experienced in the past। The empirical evidence indicates that today's developing countries are following same demographic transition that are followed by or by developed countries। never ever। जो डेवलपिंग कंट्री की डेमोग्राफिक है वो डेवलप कंट्री की नहीं हो सकती। दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट इज गिवन इन चैप्टर 6 पॉपुलेशन एंड ग्रोथ इन माइकल पी टुडेरो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। एंड यू कैन सी दिस इज द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप लाइक डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये ट्रांजिशन रही है, जबकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। लाइक देयर आर 2 केसेस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, सो सेम नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, दिस इज द केस। द डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ व्हाट। तो डिपेंडेंसी रेशियो बेसिकली क्या होती है, ये होती है ये नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो आपके नॉन वर्किंग एज है ना वाले लोग, वो डिपेंडेंट होते हैं ना वर्किंग एज वालों पे, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, डिपेंडेंसी रेशियो। Next is Malthus argued that the poor would always remain poor because population growth tend to outrun growth of food and production। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, yes this is the main essence। Compared to developed countries, the LDCs have, less developed countries have higher birth rates and lower death rates। higher birth rates and higher death rates, lower birth rates and lower death rates, lower birth rates and higher death rates। सो सिंपल सा है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आपके पास बर्थ रेट भी हाई होते हैं और डेथ रेट भी हाई होते हैं, दोनों चीज़ें ही हाई होती हैं। नेक्स्ट इज़ both Ricardian growth model and Lewis model share the assumption that population growth will outpace food production in the long run। सो इनके मॉडल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ये बेसिकली ये तो माल्थस की थ्योरी है जिसने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ये अभी मैं ऊपर भी करा के भी आया हूँ, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। द ल्यूइस मॉडल ऑफ डुअल इकोनॉमी मेक्स द फॉलोइंग अजम्पशन। रूरल वेज इनिशियली रिमेन्स कांस्टेंट, इंडस्ट्री मेक्स अ प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग चीप लेबर, रूरल वेज विल राइज व्हेन इंडस्ट्री एक्सपैंड सफिशिएंटली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो ये सारी अजम्पशंस ही ल्यूइस मॉडल को फुलफिल करती हैं। अगर आप देखें तो इसमें रूरल वेज भी राइज होती है जब
आपकी इंडस्ट्री सफिशेंटली एक्सपैंड कर जाती है, देर वुड बी नो सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ये सब अजम्पशंस में आती हैं। आप इसको ल्यूइस मॉडल को ज़रूर पढ़िएगा, ल्यूइस मॉडल से ज़रूर एमसीक्यू आते हैं। इंडस्ट्री फेजेज एन इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर इज। इंडस्ट्री फेजेज एन इलास्टिक सप्लाई कर्व, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बेसिकली ल्यूइस मॉडल को इंडिकेट करे, वहाँ पर तो परफेक्टली इलास्टिक होती है। यानी कि अगर इंडस्ट्री में ये क्यों कि अगर थोड़ी सी भी वेज बढ़ाई जाए तो वर्कर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इंडस्ट्री की तरफ। बिकॉज एग्रीकल्चर में जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होती है लोअर देन इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री, लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री, वेरी लो और ज़ीरो, डी कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। तो बेसिकली एवरेज की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर आपको पता ही है कि ल्यूइस मॉडल को ही इंडिकेट कर रहा है, वेरी लो और ज़ीरो की बात होती है। Next is related to MCQs related to unemployment. Unemployment is a situation when someone search for a job for specific time period but couldn't find job according to his ability. तो देखते हैं people who is actively seeking or people who are willing to work but unable to find the job. एक ऑप्शन ठीक लग रही है। बी, many people in the labor force hold 2 or more, no. Working full time, no. Low margin product, no. People work in the free, no. ए ऑप्शन आपके पास है। The Malthus theory of population growth as formulated by Malthus proved entirely correct for human behavior, over pessimistic about future productivity, that food output will decline with population growth, none of the above. तो entirely correct for human behavior, overly pessimistic about future productivity increase, that food output will decline with population growth, none of the। बेसिकली ये जो मॉडल है आपका बहुत ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड, ओवरली पैसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। तो पैसिमिस्ट का क्या मतलब है कि नेगेटिव सोच है कि भाई फ्यूचर में तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही नहीं हो सकती, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही नहीं होगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूड नहीं बढ़ेगा। ये पैसिमिस्टिक या नेगेटिव अप्रोच थी इसकी, जो कि इसमें बनती है। एक मैं बात वो बस जल्दी में मैंने देखा नहीं, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ गया, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ था ऊपर वाले एमसीक्यू में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर, मैं अनएम्प्लॉयमेंट इसको पढ़ गया हूँ, ये आंसर नहीं है इसका। अच्छा जी, बी क्या है? ए तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बी क्या है? मैनी पीपल इन द लेबर फोर्स होल्ड 2 or more जॉब्स, नो। पीपल आर वर्किंग फुल टाइम एंड हार्ड येट हैव लो मार्जिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल यही है। सी ऑप्शन आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट को क्लियरली इंडिकेट कर लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, इफ समवन इज वर्किंग लेस देन हिज कैपेबिलिटीज़, लाइक एक स्टूडेंट है, उसने मास्टर्स किया हुआ है बट वो जो है क्लरिकल जॉब कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? द इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल कन्फर्म्स the new classical models implication about convergence की कोई बात इसके अंदर नहीं हुई है, so it is false। तो इसको आप देखने, endogenous growth theory आपने पढ़ी होगी। NLDC has a capital output ratio, ठीक है जी, of 5 and saving rate is, ये जो मैंने आपको मॉडल कराया था ना, G is equal to S over K, ये हैरोडोमर मॉडल का ग्रोथ रेट है ना, S is 15%। if the current GDP is 1000, what will be the GDP next year? So पहले तो ग्रोथ रेट निकालें S over K, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका ग्रोथ रेट इज 3000 है आपके पास। व्हाट विल बी द GDP नेक्स्ट ईयर? तो नेक्स्ट ईयर आपकी GDP के चांसेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि आपका ग्रोथ रेट 3% निकल रहा है, तो 1000 के बाद 3% इंक्रीज करें, आपका आंसर ये आ जाएगा। Which is a measure of absolute poverty? Head count, average income shortfall, Sen index, all of above. All of above are the basically measure of your absolute poverty.
लॉरेंस क्राइटेरिया क्या कहता है? अलाउज अस टू रैंक ऑल कंट्रीज बाय डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी. Allows us to rank all countries by degree of poverty, is a measure of wealth of a country, is an incomplete measure of inequality. Incomplete है ना, perfect तो नहीं है ना. This is your answer. कंट्री की कोई बात नहीं होती है, कंट्री की कोई बात यहाँ पर नहीं होती है, डिग्री ऑफ पॉवर्टी तो होती ही नहीं है. ठीक है जी. तो इज़ अ इनकम्प्लीट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है. थैंक्स अलॉट. मैंने यही सोचा कि मैंने कहा ये डेवलपमेंट के जो एमसीक्यूज़ हैं, मेरे पास एक सेट था, ये बच्चों को मैंने अपने टेस्ट दिया था, सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ. तो इससे बेसिकली होगा क्या आपको बेनिफिट, कि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन भी है तो वो आप टॉपिक जो ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यस इस तरह के टफ़ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं. And thank you very much for supporting me. Or if you have not subscribed my channel yet, you should subscribe it, share it with your friends, and prepare very well. Thank you very much.